नमस्कार, आपका स्वागत द प्रिंट में है। मैं हूँ सागरिका किसू अपनी साथी मनीषा मोंडाल के साथ। और अभी हमारे साथ है हिसार की जानी मानी सावित्री जिंदल जी, जो कि हिसार विधानसभा से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है। और अभी हम उनसे बात करेंगे उनके चुनाव के बारे में, उनके इधर की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि पहले ऐसा बोला जा रहा था कि उनको बीजेपी से टिकट मिलेगी, पर बाद में उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ा। तो मैम, आपका द प्रिंट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके बेटे नवीन जिंदल वो बीजेपी से एमपी है और आप अभी हिसार से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठी हैं बीजेपी के खिलाफ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे हिसार परिवार ने मुझे कहा कि चुनाव ज़रूर लड़ना है, तो मैं लड़ने के लिए उनके कहने पर मैं तैयार हो गई और मैं चुनाव लड़ रही हूँ। ऐसी बातें चल रही थी कि आपको बीजेपी से पहले टिकट मिलेगी, मगर टिकट नहीं मिली। तो जब आपने एज अ निर्दलीय कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया, तो क्या ऐसी बीजेपी से बातें हुई कि आप विड्रॉ करें या किसी तरीके से उनको ज्वाइन करें? इस तरीके का कुछ परसुएट किया गया आपको? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। मैंने बस अपने हिसार परिवार के कहने पर निर्णय लिया और आज मेरा हिसार परिवार मेरा साथ है और मैं मिलकर उनके साथ चुनाव लड़ रही हूँ। क्या आपने कांग्रेस से टिकट लेने के लिए ट्राई किया था? नहीं, मैंने कांग्रेस से भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि पार्टियों की अपनी मर्जी होती है, वो जिसको भी टिकट दें उनसे ट्राई करने में या मांगने से तो कुछ नहीं मिलता। तो ये आपने कब तय किया था कि मैं इस बार ही लड़ूंगी और इंडिपेंडेंट लड़ूंगी? इंडिपेंडेंट लड़ने का तो मैंने जब सुबह ही जिसने फॉर्म भरा था 12 तारीख को, तो उसी दिन मैंने सोचा कि मेरे सब कहने लगे कि चुनाव लड़ना ही है ज़रूर। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं अपने हिसार परिवार के कहने पर और चुनावी मैदान में कूद पड़ी। अगर आप ये चुनाव जीतते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आपको किसी इस पार्टी का साथ देना पड़ेगा टू कैरी आउट द डेवलपमेंट वर्क्स एंड अदर वर्क्स, तो आप अपना सपोर्ट किस पार्टी को देंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही चाहूँगी कि चुनाव जीतने के बाद मैं हमारे हिसार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करवा सकूं, और किसी पार्टी का अभी तक कोई कुछ सोचा नहीं है। आने वाला टाइम बताएगा कि कहाँ और क्या और कैसे होगा। ये सब प्रभु जी की इच्छा के ऊपर है, जो वो करवाएंगे वो हो जाएगा। क्या आपके बेटे नवीन जिंदल जी आपके लिए कैंपेनिंग करने आएंगे? नवीन जिंदल पार्टी से बंधा हुआ है, उसको उसकी पार्टी जो आदेश देगी उसको वही करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हमने कल देखा कि सुभाष चंद्रा जी आपके सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला कि वो आपके सपोर्ट में है। पहले वो कमल गुप्ता के साथ थे जो कि बीजेपी से है, और आपने उनके सपोर्ट का शुक्रिया भी किया। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हम हिसार के हैं सभी लोग, और वो भी हिसार के हैं, मेरे अपने परिवार के ही हैं। तो परिवार जब साथ हो जाता है तो अभी साथ में है, वो साथ में मिलके ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं पिछले 2 विधानसभा में बीजेपी जीत कर आई है हरियाणा में। तो बीजेपी के पिछले 10 साल को आप किस तरीके से रेट करती हैं, किस तरीके से देखती है बीजेपी के 10 साल को? नहीं, बीजेपी के 10 साल की मैं बात नहीं करती, मैं इस समय की बात कर रही हूँ कि हमारे हिसार में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, सीवरेज व्यवस्था भी गड़बड़ाई हुई है, सड़कों पर पशु भी बहुत बैठे हैं, और सुरक्षा भी, महिलाओं की सुरक्षा की भी बहुत ज़रूरत है। पिछले दिनों व्यापारियों पर भी फिरौती मांगी गई। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं जीतने के बाद पूरी कोशिश करूंगी कि इन चीज़ों से सब चीज़ ठीक करवाऊं और सबको सुरक्षा मिले, व्यापारियों को सुरक्षा मिले और मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो ठीक हों। थोड़ा अपने दिन के बारे में बताइए, क्योंकि हमने देखा कि आप एक जगह से दूसरी जगह पूरा दिन कैंपेन में लगी होती हैं। तो ये पूरा आपका कैंपेन कौन चार्ट आउट करता है, किस तरीके का दिन रहता है, और किस तरीके से आप ये इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि अब बस मुश्किल से 1 हफ्ता बचा है इलेक्शन वोटिंग दिन के लिए, तो आप किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि हिसार के कोने कोने तक आप पहुँचे और सबसे मिले? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा हिसार मेरा परिवार है और मेरे परिवार के लोग कोने कोने में हैं हिसार के। तो ये लोग जो मुझे जहाँ बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, बाकी लोग सब अपने आप कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है कि कोने कोने तक पहुँचना है। मेरे हिसार परिवार के सदस्य जो हैं, मेरे बच्चे, वो सब जगह पहुँच रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार हिसार से कौन जीतेगा? देखिए, मेरा हिसार परिवार मेरे साथ है, तो मैं तो यही कहूँगी कि जीत हमारी होगी, हिसार परिवार की जीत होगी। और
और हरियाणा में आपको क्या लग रहा है इस बारी कौन सरकार बनाएगा हरियाणा में? देखिए, इसके बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। इस समय तो हम अपने चुनाव में लगे हुए हैं, तो 8 तारीख को आप लोगों को पता लग ही जाएगा, 5 तारीख को वोट लेकिन एज अ पॉलिटिशियन एक सेंस तो होता है, एक जजमेंट तो होती है। आप अभी से पॉलिटिक्स में नहीं है, बहुत समय से आप पॉलिटिक्स में, आप कांग्रेस में भी रही हैं, आप बीजेपी में भी रही हैं, और आप बहुत समय से पॉलिटिक्स में हैं, तो आप थोड़ा सा, आपको क्या लग रहा है, और इस बारी का चुनाव जो हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में अभी क्या मुद्दे हैं? बस हिसार की बात नहीं कर रही, पूरे हरियाणा की बात कर रही हूँ कि क्या 3-4 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसपे जो भी पार्टी जीत कर है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था जो है, महिलाओं की सुरक्षा, फिर बेरोजगारी, और साथ में फिर आपके मूलभूत सुविधाएं तो हैं ही। 3 चारों चीज़ों के ऊपर ही लोग पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में 8 तारीख को, जब 5 तारीख को वोट डालेंगे, तो 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि सब लोग कैसे और किसके साथ हैं। मैं सुबह से आपका कैंपेन देख रही हूँ, और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आप अपने कैंपेन में किसी पे अटैक नहीं करते। नहीं तो हम जनरली किसी भी पॉलिटिशियन का कैंपेन देखते हैं तो ऑपोजिशन के बारे में कुछ कहते हैं, ऑपोजिशन के कैंपेन में जाए तो वो अपने ऑपोजिशन के बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन आप सीधा स्टेज पे आके बस एक ही बात कहते हैं कि मेरे को वोट करो, बिजली को वोट करो, अपने समस्याएं मेरे पास लेकर आओ, और मुझे मैं आपकी समस्याएं पूरी करूंगी। तो इसके पीछे क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि आपका बेटा खुद बीजेपी में है और आप पहले कांग्रेस में रही है, तो आप सबके साथ सही बना के रखना चाहती हैं? क्या रीज़न है इसका? मैं वैसे भी सबके साथ सही बना कर रखती हूँ। तो मेरा जब पूरा हिसार परिवार मेरे साथ है, तो मुझे किसी पे टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी पे टीका टिप्पणी मैं क्यों करूँगी? मुझे अपनी अच्छाइयों के बारे में बताना है, या अपने अच्छे जो मैं काम करूँगी उनके बारे में बताना है। तो मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करती, और मेरा पूरा हिसार परिवार मेरे साथ है, और मैं अपने हिसार परिवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर आप हिसार जीतती हैं तो आपकी पहली 3 कौन सी चीज़ें हैं जो आप हिसार में ठीक करना चाहेगी? हिसार में पहले 3 इशू जिस पे आप एमएलए बनते ही काम करना शुरू करेंगी? सबसे पहले तो जो हमारी सड़कें टूटी हुई हैं उनको ठीक करवाऊँगी। पानी की निकासी, बारिश हो जाती है, थोड़ा सा बारिश होने से पानी भर जाता है, पानी की निकासी का प्रबंध ठीक से करवाऊँगी, और सीवरेज व्यवस्था पहले दुरुस्त करवाऊँगी। ये 3 चीज़ें पहले मैंने सोची हुई हैं। और जो हमारे सड़कों के ऊपर पशु बैठे रहते हैं, पशु मुक्त करवाने का भी पूरा प्रयास करूँगी। पॉलिटिक्स में आने का की क्या वजह है? पॉलिटिक्स में आप बहुत समय से आ रही है, हिस्ट्री सबको पता है ओपी जिंदल जी के बारे में, उनका हरियाणा में मिनिस्टर होने के बारे में, उसके आपने ज्वाइन करने के, मगर एक समय आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी था कि आप पॉलिटिक्स को साइड में रख के आराम से भी ज़िंदगी जी सकती थी। पर ऐसा क्या है जो आपको बार बार पॉलिटिक्स के मैदान में लेकर आ जाता है? देखिए, शुरू में तो जब जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे, और उनके जाने के बाद मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा, तो 10 साल में पॉलिटिक्स में रही। और उसके बाद मैंने 10 साल में एक बार, मुझे 14 में मैं हार गई थी, और उसके बाद 19 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब क्या, मेरे हिसार के सब लोगों का, मेरे हिसार परिवार का यही था कि अब क्या चुनाव ज़रूर लड़ना है। तो मैंने भी फिर यही सोचा कि चलो मैं चुनाव ज़रूर लड़ती हूँ, कि मुझे जन सेवा करनी है, और पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके द्वारा मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ और ज़्यादा लोगों के काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर से सोचा कि मैं आगे पॉलिटिक्स में और काम करूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।